नमस्कार विद्यार्थियों, हम 12th क्लास के अंतर्गत हिंदी कंपलसरी, जिसे हम अनिवार्य हिंदी कहते हैं, उसके अंदर एक टॉपिक पे थोड़ी चर्चा करेंगे और उस टॉपिक का नाम रहेगा आपके कवि परिचय। और कवि परिचय के अंदर हम एक ऐसे कवि की बात करेंगे जिन्होंने अपनी साहित्यिक रचनाएं बहुत अच्छी अच्छी लिखी है। उसमें पहला नाम आता है आपके रघुवीर साय का। उसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि रघुवीर साय ने किस प्रकार साहित्य को आगे बढ़ाया और रचनाएं की। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बोर्ड के ऊपर इसको अच्छी तरीके से समझा दूं, तो आप भी अपने हाथ के अंदर नोटबुक लेके रखना और इसको समझने की कोशिश करना। देखो, हमारी हेडिंग है वो है कवि परिचय। क्या है? कवि परिचय है, जिसके अंदर उस व्यक्ति का नाम आता है, जिस कवि का, उसका नाम क्या था? रघुवीर साय। तो आप जल्दी जल्दी वापस रिवाइंड कीजिए 2 बार कि इस कवि का क्या नाम था? रघुवीर साय। क्या नाम था? रघुवीर साय। ठीक है ना? आप बोल सकते हो पीछे पीछे, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है ना? रघुवीर साय। क्या नाम था? रघुवीर साय। ठीक है ना? नाम क्या था? रघुवीर साय। ठीक है ना? तो सीधी सी बात है, आपको नाम याद हो गया होगा कि भाई साहब उसका नाम था आपके रघुवीर साय। ठीक है? और देखो, इनका जन्म, भाई साहब नाम हुआ, इसका मतलब इसका जन्म भी हुआ होगा। तो जन्म 1929 के अंदर लखनऊ में माना जाता है। कहां पर माना जाता है? लखनऊ के अंदर 1929 लखनऊ के अंदर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। लखनऊ आपके कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। तो नाम क्या था? रघुवीर साय। जन्म लखनऊ के उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था। और कब हुआ था? 1929 के अंदर इनका जन्म हुआ था। फिर सीधी सी बात है, भाई साहब जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु भी निश्चित है। और 1990 के अंदर भाई साहब की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो 1990 के अंदर दिल्ली के अंदर इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो पूछे आपको कि इनके मृत्यु का स्थान कौन सा था? तो दिल्ली। कौन सा था? दिल्ली। दिल्ली के अंदर इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है? नाम रघुवीर साय और इनका जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश 1929, इनकी मृत्यु दिल्ली 1990। ठीक है? ये उनकी होगी बेसिक चीज़ें। एक इनकी शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है। तो इनकी शिक्षा कहाँ पर हुई या इनकी शिक्षा क्या है, हम उनके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इन्होंने लखनऊ से ही अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। कहाँ से प्राप्त की? लखनऊ से। और 1951 के अंदर इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य के अंदर एमए किया। एमए का अर्थ आप सभी जानते होंगे प्यारे विद्यार्थियों। एमए का मतलब होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स। क्या होता है? मास्टर ऑफ आर्ट्स। इन्होंने इंग्लिश के अंदर मास्टर ऑफ आर्ट्स किया। कहाँ से किया? लखनऊ से किया। कब किया? 1951 के अंदर इनकी शिक्षा यहाँ से कंप्लीट हो गई। अब आगे अपन थोड़ी सी बात करें कि इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट रचनाओं के अंदर शामिल होती है कि अगे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक। देखो, तार सप्तक करके एक वीकली पत्रिकाएं वगैरह निकलती थी, उनको कहते हैं सप्तक। क्या कहते हैं? सप्तक। तो दूसरे सप्तक के अंदर इन्होंने कार्य किया 1951 के अंदर। फिर इनकी रचनाएं आती हैं सीढ़ियों पर धूप में। भाई साहब सीढ़ियों पर धूप में, तो सीढ़ियों पे धूप ही होगी और कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। सीढ़ियों पे क्या देखने को मिलती है? धूप देखने को मिलती है। ठीक है? फिर क्या है? आत्महत्या के विरोध। आदमी भाई साहब सीढ़ियों पे चढ़ा, कहा कि अब दिखने के लिए कुछ नहीं बचा है, अब क्या कर जाए? आत्महत्या कर ले। क्या कर ले? आत्महत्या। तो भाई साहब क्या करना शुरू कर देते हैं? आत्महत्या। और आत्महत्या कर रहे थे तभी किसी आदमी ने आके कॉमेडी वाली बात सुना दी। तो इसने कहा हंसो जल्दी जल्दी हंसो। तो कैसे हंसे? हंसो जल्दी जल्दी हंसो। ठीक है ना? हंसो जल्दी जल्दी हंसो। ये इनकी रचनाएं थी। फिर देखो, पत्रकारिता के अंदर इन्होंने क्या क्या काम किया। उससे पहले हम थोड़ा सा वापस एक बार रिवीजन करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा। नाम था इनका रघुवीर साय। इनका जन्म 1929 कहाँ हुआ? लखनऊ के अंदर। लखनऊ पड़ता है उत्तर प्रदेश के अंदर। इनकी मृत्यु 1990 दिल्ली के अंदर। इनकी शिक्षा लखनऊ से 1951 के अंदर इन्होंने अंग्रेजी साहित्य के अंदर एमए किया। ठीक है ना? इंग्लिश लिटरेचर के अंदर इन्होंने क्या किया? एमए किया। फिर पत्रकारिता के अंदर या प्रमुख रचनाएं देखें, इनकी प्रमुख रचनाएं थी अगे द्वारा संपादित दूसरा तार सप्तक 1951 में उन्होंने काम किया। फिर उन्होंने और क्या क्या कार्य किया? ठीक है? 1951 के अंदर। फिर ये सीढ़ियों पर धूप में गए। कहाँ गए? धूप में। और जैसे ही धूप में गए, धूप ज़्यादा लगी भाई साहब को, इन्होंने कहा मैं आत्महत्या करूंगा। क्या करूंगा? आत्महत्या करूंगा। तो आत्महत्या के विरोध, आत्महत्या कर रहे थे, उसी समय किसी ने आके चुटकुला सुना दिया, बढ़िया शायरी सुना दी। इसने फिर के मन से अंदर से क्या आने लगी? हंसी। तो कहा कि हंसो हंसो जल्दी
हंसो। ठीक है ना, ये इनकी क्या थी, प्रमुख रचनाएं थी। अब पत्रकारिता के रूप में इन्होंने क्या क्या कार्य किया कि ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग के अंदर क्या क्या संपादन का कार्य किया। कहाँ पर, ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबंधित रहे या संपादन का वहां पर कार्य किया। और देखो कल्पना पत्रिका, किसका प्रकाशन किया इन्होंने, कल्पना का प्रकाशन किया। फिर है नवभारत टाइम्स व दिनमान पत्रिका के अंदर भी संपादन के रूप में कार्य किया। नवभारत टाइम्स और दिनमान, इन दोनों के अंदर भी इन्होंने संपादन के रूप में क्या किया, कार्य किया। फिर इनको सम्मान दिया गया कि भाई साहब इतना बढ़िया बढ़िया काम करिए होते हैं, थाना कहीं ना कहीं सम्मान भी देना चाहिए। तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कौन सा अकादमी पुरस्कार दिया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। आई थिंक आपको अच्छी तरीके से ये चीजें समझ में आ गई होगी। एक बार वापस अपन इसको रिवीजन करेंगे। नाम क्या था, रघुवीर साय। नाम क्या था, रघुवीर साय। जन्म 1929। कहाँ पर हुआ, लखनऊ उत्तर प्रदेश। यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर मृत्यु 1990 कहाँ हुई, दिल्ली में। कहाँ पर हुई, दिल्ली के अंदर। ठीक है ना, जैसे ही मृत्यु हुई 1990 के अंदर दिल्ली के अंदर, उससे पहले हम थोड़ी सी एक शिक्षा के बारे में भी बात कर लेते हैं। भाई साहब इन्होंने 1951 के अंदर लखनऊ से इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य के अंदर क्या किया, इन्होंने एमए किया। क्या किया, एमए का मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स। ठीक है ना, फिर इनकी प्रमुख रचनाएं क्या थी, प्रमुख रचनाएं सबसे पहली रचना कौन सी थी, सीढ़ियों पर धूप में। भाई साहब कहाँ गए, सीढ़ियों पर चढ़े, धूप लगी। क्या लगी, धूप लगी। उसने कहा अब मैं जिंदा नहीं रह सकता, अब मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, आत्महत्या। तो दूसरी रचना कौन सी थी, आत्महत्या के विरुद्ध। ठीक है, जैसे ही आत्महत्या करने गए, किसी ने बढ़िया शायरी या चुटकुला सुनाया, हंसी आ गई। क्या आ गई, हंसी। हंसो हंसो जल्दी हंसो। ठीक है, और ये प्रमुख क्या थी, इनकी रचनाएं थी। अब पत्रकारिता के रूप में इन्होंने क्या काम किया, ऑल इंडिया रेडियो समाचार पत्र के अंदर इन्होंने प्रकाशन के रूप में कार्य किया। फिर कल्पना नामक पत्रिका का संपादन किया। फिर नवभारत टाइम और दिनमान का क्या किया, संपादन किया। और लास्ट में जाते जाते इनको कहा कि बहुत बढ़िया काम करियो, तो एक पुरस्कार भी इनको दिया जाना चाहिए। तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। तो आई थिंक आपको रघुवीर साय अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और